वो स्पेसिफिक नेम ट्यूटोरियल टेस्टर बोलता है, जिस पर वो हैरान रह जाता है जब एक बॉय उसकी तरफ आता है। वो टेस्ट के बारे में कुछ कहने ही वाला होता है, तभी गॉब्लिन स्पॉन होते हैं और उसी सेकंड एक फिगर पास से गुजरता है और दोनों क्रीचर्स को एक ही स्ट्राइक में बिहेड कर देता है। जिस पर हाउगो कंफ्यूज होकर पूछता है, ये गाय कौन है? देखो, आज प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल डे होता है और अभी तक उसे हर एक अटेंडेंस बिल्कुल अनइम्प्रेसिव लग रहा है। सब लोग बस कुछ छोटे गॉब्लिन्स को मारने में बहुत सफर करते हैं और बेयरली खड़े रह पाते हैं। एक 2 वर्सेस 1 सिचुएशन में भी हालत खराब हो जाती है। ये वाला गाय तो नेक्स्ट स्टेज में जाने से भी डर जाता है और क्विट करने का डिसाइड कर लेता है। अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस राउंड 20 तक पहुंचा था, जो बस ठीक ठाक है। लेकिन ये क्या हो रहा है? क्यों अचानक 1 मिनट के अंदर वो डेड मॉन्स्टर्स का पूरा सी देख रहा है? जिस पर वो देखता है कि बॉय राउंड्स इतनी तेजी से एडवांस कर रहा है कि वो खुद फॉलो भी नहीं कर पा रहा है। उसके कट्स बहुत शार्प हैं और मूवमेंट्स बहुत स्किल्ड हैं, कुछ ऐसा जो एक मास्टर सोर्ड्समैन से भी बियॉन्ड फील हो रहा है। फिर टेस्ट 49 आता है और ग्राउंड शेक करने लगता है, फ्लोर क्रैक होने लगता है। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ता है कि ये बॉय आखिर है कौन। वो पहले स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रन करता था और रैंक 1 गिल्ड मास्टर था। फिर सीन चेंज होता है और ग्राउंड पर हर कोई डेड पड़ा है, जबकि वो खुद बैरली खड़ा रह पा रहा है और मरने ही वाला था। वो पिछले 10 साल से एक ब्लॉन्ड गाय क्योजो का फ्रेंड रहा था और उसे डेंजरस रेड में प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेयर लेजेंडरी आइटम भी दिया था, ताकि वो लोग फ्लोर 8 क्लियर कर सकें। लेकिन जैसे ही बॉस अपीयर हुआ और नारुकामी अपने टीममेट्स के साथ फाइट करने गया, क्योजो और उसके गून साइड में खड़े होकर स्माइल करने लगते हैं। टॉप गिल्ड से छुटकारा पाने का परफेक्ट चांस आ चुका था, जिस पर जब सब लोग बॉस से डिस्ट्रैक्टेड होकर फाइट कर रहे होते हैं और एक क्यूट हीलर अपना बेस्ट दे रही होती है, तभी फेक फ्रेंड पीछे से आता है और उसे स्टेप कर देता है। लेकिन ये गाय नारुकामी को बेट्रे क्यों कर रहा है, जबकि सब दुनिया को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर 10 मिनट बाद क्योजी चिल्लाता है कि उसे उनसे मिली हर हेल्प से नफरत है। उसे हमेशा नारुकामी और उसके टॉप 1 ब्लू आइज गिल्ड की शैडो में रहना पसंद नहीं था, लेकिन आज सब बदलने वाला है, ऐसा ब्लॉन्ड सोचता है। पर वो आगे होने वाली चीज के लिए रेडी नहीं होता है। फिर एक लिड जमीन पर गिरता है और एक बॉय ट्रैश बिन से बाहर निकलता है। खुद से पूछता है कि क्या ये अर्थ है? अब वो हासोई सुबारू होता है लेवल 1 पर, जिसके पास मेमोरीज होती हैं लोगों की बातें कि वो लूजर है और रियल सुबारू के पास मत जाओ, जो 20 साल पहले मर गया था। फिर वो ऑनलाइन इन्फो देखता है ब्लू आइज गिल्ड के बारे में, जो आज भी एग्जिस्ट करता है और लोग कह रहे होते हैं कि उसके पास्ट विल को कैरी किया जाए। जिस पर यह बात कहने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद क्योजो होता है। रिवेंज टारगेट क्लियर हो जाता है, लेकिन वो अभी सिर्फ लेवल 1 है, जबकि वो गाय अपने पास पावर के साथ 20 एक्स्ट्रा साल लेवलिंग और फार्मिंग कर चुका है। फिर भी सुबारू प्रॉमिस करता है कि वो इस बास्टर्ड को याद दिलाएगा कि रियल टॉप 1 कौन है, लेकिन वो उस गाय से कैसे लड़ेगा जो अब हंटर वर्ल्ड ओन करता है। ब्लॉन्ड की एनवी की जड़ बहुत पहले से है। फाइनल बैटल में जब बॉस अपनी पहली रोड स्ट्राइक करता है, नारुकामी उसे एक सिंगल स्ट्राइक में रोक देता है। उसके कंपेनियंस उसे प्रेज से भर देते हैं और साइड में खड़ा क्योजो जेलसी से जलता रहता है। उसी दिन और उसी मोमेंट उसने हीलर को स्टैब किया और उसकी मौत पर स्माइल करता है, जबकि सुबरू बॉस के अटैक को फेस कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे क्योजो गुस्से में अटैक कर रहा है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो पता चलता है कि वही गाय पहले नारुकामी की टीम में था। फिर उसने ये कहकर लीव किया कि उसके पास स्ट्रॉन्गर बनने का नया प्लान है और वो प्लान था नारुकामी को मारना। अब वापस प्रेजेंट में सवाल है कि लेवल 1 कैसे अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट गाय को मारेगा। प्लान ए के तहत वो ब्लू आइज के पुराने प्लेयर्स की इन्फो ढूंढने जाता है, इसलिए वो अपने ही मेमोरियल पर पहुंचता है, जहां हर कोई सुबरू का मास्क पहनकर प्रे कर रहा होता है। फिर वो कास्केट के ऊपर एक ग्लोइंग फ्लावर देखता है। वो जल्दी से उसे ग्रैब करता है और पहचान जाता है कि ये उसके एक पुराने टीममेट की स्किल है। लास्ट बैटल के दिन उसने साइक्लोन स्किल यूज करके अपने फ्रेंड्स की बॉडीज दूर पुश की थी, ताकि शायद उनके सर्वाइव करने का चांस बने। लेकिन अगर वो सच में जिंदा हैं, तो क्या वो अब भी उसके एलियस हैं? पावर के बिना जल्दबाजी सबसे खराब ऑप्शन है, इसलिए कांटेक्ट करने से पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस लानी है। सोर्ड एनहांस करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बाद प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। क्योजो के जिंदा होने की अच्छी बात यह है कि उसे आखिरकार मारा जा सकता है। अब फिर से टेस्ट डे पर आते हैं। जिस मोमेंट वो स्टेप 49 अचीव करता है, प्लेस ट्रेम्बल करता है और फ्लोर क्रैक करता है। हुगा चिल्लाकर उसे रन करने को कहता है। शायद वो उसे नारुकामी सुबारू समझ रहा होता है। तभी गॉब्लिन किंग स्पॉन होता है। ग्रीन बॉडीज के सी को देखकर फ्यूरियस हो जाता है। बाल्डी उससे फर्जिट करने को कहता है और बॉस आगे बढ़ता है, जिस पर होसोए अपनी सोड ड्रॉप करता है, फ्लोर पर पड़ी मेस से आयरन नेल्स उठाता है और सीधे बॉस की आइस पर थ्रो कर देता है। क्रीचर स्टैगर होकर पीछे हटता है और जैसे ही वो अटैक करता है, होय की स्लीपलेस प्रिसिजन सामने आती है, जो उसने एक गॉथ बेब के साथ ट्रेनिंग करके पाई थी। अगर वो मेरी ट्रेनर पार्टनर होती तो मैं भी इतना प्रिसाइज होता। एक स्ट्राइक जगुलर पर और कई बॉडी पर पड़ते हैं। अनबीटेबल किंग पहले से एग्जॉस्टेड होता है और कुछ ही पलों में
फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिर जाता है। होसोई कैजुअली अपनी सोड उठाता है और उसे फिनिश कर देता है। वो पहला इंसान बनता है जो गॉब्लिन किंग को डिफीट करके स्टेप 50 क्लियर करता है। हालांकि सुबारू ट्यूटोरियल में इतने बड़े मॉन्स्टर के होने से बहुत वरीड होता है। इसके बाद बॉय क्रेजी तरीके से लेवल अप करने लगता है और ट्यूटोरियल शॉप का एक्सेस भी मिल जाता है। उसके पास 2500 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये उसका शॉप देखने का फर्स्ट टाइम होता है। वहाँ कई चीजें होती हैं जो वो करंट मनी से खरीद सकता है और कुछ आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेमलेस डीमन सोर्ड जिसकी कॉस्ट 1000 पॉइंट्स है। सुब्रू उसे खरीदने का फील करता है, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी उसकी लाइफ ड्रेन करती है। एक और सोर्ड सेक्रेट सोर्ड मिरांडा होती है जिसकी कीमत 1400 पॉइंट्स है, जिस पर यह फटीग कम कर देती है। इसलिए सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर पर फोकस करने से ये बेटर चॉइस लगती है। लेकिन सुब्रू जानता है कि अगर वो और सोच नहीं करेगा तो दोनों में से कोई भी चॉइस अच्छी नहीं होगी। फिर भी वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ दो ऑप्शंस के बीच डिसाइड कर रहा था, लेकिन उसे दिखता है कि वहां और भी चीजें हैं। वो अपीयरेंस बेड भी खरीद सकता है जिसकी कॉस्ट 1400 है और ये आइटम्स और एबिलिटीज के बैड इफेक्ट्स हटा देती है, जिस पर यह देखते ही वो दोबारा सोचे बिना उसे खरीद लेता है और बेड के साथ ही डीमन सोर्ड भी खरीद लेता है क्योंकि अब उसकी लाइफ ड्रेन नहीं होगी। सुबारू अपने इस डिसीजन से काफी सेटिस्फाइड फील करता है। बॉल्डमैन उसकी परचेस की लॉजिक समझ जाता है, लेकिन कहता है कि वो अभी भी एक चीज नहीं समझ पाया है। वो पूछता है सुबारू ने बेड क्यों खरीदी, क्योंकि फ्यूचर में ये यूजलेस भी हो सकती है। जिस पर सुबारू पलटकर पूछता है कि क्या उसे अपनी हर सोच शेयर करना जरूरी है, और नेचुरली हायर थोड़ा डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। फिर भी बॉल्डमैन इस बार बात जाने देता है और मान लेता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। आखिर में सुबारू बस इतना सोचता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किड एक दिन इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। बहुत समय पहले हेल्गर उसका फैन था और ऑटोग्राफ लेने आया था। सुबारू ने ब्लंटली कहा था कि उसके पास टाइम नहीं है। फिर वो बॉय लगभग रोते हुए रिक्वेस्ट करता है और बताता है उसका नाम होगर है। लगता है टाइम उसके साथ अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो इतनी जल्दी बॉल्ड हो गया। फिर सुबारू कहता है वो किसी भी चीज का आंसर नहीं देना चाहता और रिजल्ट सीक्रेट रखने को कहता है। बिना कुछ सुने ह्यूगर कहता है वो बॉय को एक अच्छा सिटीजन बनना सिखाएगा और पूछता है क्या सुबारू नाइट्स गिल्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन वो मना कर देता है। हॉयर पैनिक हो जाता है और बताने लगता है कि बॉय कितना लकी है कि उसे इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सीधा अपस्टेयर्स चला जाता है और बॉल्ड मैन को अकेला और सैड छोड़ देता है। कुछ सेकंड्स बाद सेकंड फ्लोर पर, जिसे स्टार्टिंग सिटी कहा जाता है, वहां काफी हसल चल रहा होता है। हर कोई अपना गुड्स बेच रहा होता है, लेकिन सुबारू वरीड रहता है क्योंकि उसे इम्पॉसिबल चांस मिला है, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी सब कुछ बदलने का। एक बार ये लाइफ जीने के बाद वो जानता है कि उसे इस बार पहले से बेटर करना है। ये उसके कॉमरेड्स के लिए है जो शायद उसका इंतजार कर रहे हैं, और अपनी रिवेंज कंप्लीट करने के लिए भी। स्टार्टिंग सिटी में एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम होता है जहां स्किल्स या इक्विपमेंट टेस्ट किए जा सकते हैं और किसी भी टाइम फ्री विजिट किया जा सकता है। रिसेप्शनिस्ट ट्रेनिंग रूम नंबर 1 की तरफ इशारा करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट 5th रूम में जाने को कहता है। ओल्ड मैन उसे नॉविस समझकर पैसे वेस्ट करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबारू इंसिस्ट करता है, जिस पर वो नर्वस होकर चिल्लाता है कि जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी और 50 क्रेडिट्स पे कर देता है। यहाँ रूल ये है कि जितना हायर नंबर होगा उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इसलिए बिगिनर्स को आसान रूम ऑफर किया जाता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट असल में बिगिनर नहीं है, वो 5th फ्लोर के लिए रेडी होता है। अंदर एंटर करते ही सुबारू नई सोड उठाता है और सोड उसे अपना ओनर रिकॉग्नाइज कर लेती है। उसके सारे स्टैट्स टेम्परेरली इंक्रीज हो जाते हैं और लाइफ और स्टैमिना ड्रेन होने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तभी ग्रीड स्किल एक्टिवेट होती है और कुछ हिस्सा टेम्परेरली रिस्टोर कर देती है। लगता है लेवल 1 होने की वजह से वो सब कुछ नलिफाई नहीं कर पा रही है। फिर नेमलेस डीमन सोड और ज्यादा अब्सॉर्ब करने लगती है और बदले में दूसरे स्टैट्स देती है, और एक पॉइंट पर प्रोटैगनिस्ट अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिस पर बिना सोचे वो 10,000 क्रेडिट्स यूज करके स्किल को लेवल 2 तक अपग्रेड कर देता है। अब ये रैंक ई स्किल बन जाती है और सोड के डाउनसाइड को बेटर हैंडल कर पाती है, हालांकि लाइफ फोर्स अभी भी कंज्यूम होती है। इसके बाद उसके स्टैट्स फिर से इंक्रीज हो जाते हैं। फिर वो पहला टेस्ट करने के लिए रूम के ट्रैप्स में खुद को थ्रो कर देता है। कुछ मिनट बाद रिसेप्शनिस्ट फ्रंट डेस्क पर ही सो जाता है। तभी सुबारू उसके सामने से गुजरता है। अचानक जागकर वो सोचता है क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि वही यंग मैन अभी उसके सामने से गया है। रिसेप्शनिस्ट खड़ा होकर याद करने की कोशिश करता है कि वो कौन था, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। कंफर्म करने के लिए वो रूम नंबर 5 के डोर पर नॉक करता है। कोई जवाब नहीं आता तो अंदर जाता है और पहले से ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि पूरा रूम ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ होता है जैसे अर्थक्वेक आया हो। अगले दिन सुबारू स्ट्रेच करता है और कंप्लेन करता है क्योंकि उसका बॉडी रॉक की तरह हार्ड फील हो रहा है। अच्छी बात यह है कि डीमन सोड वीक है, क्योंकि नॉर्मल सोड होती तो हालत और खराब होती। नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से सुबारू थोड़ी पावर यूज कर पाता है। अपने करंट स्टेटस में वो डीमन सोड होल्ड भी नहीं कर सकता था। उसने जो स्किल खरीदी थी उसकी सोड के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और सुबारू सोचता है कि ग्रीड बेट इलेक्ट्रिक स्किल्स में भी हेल्प करेगी। प्रॉब्लम यह है कि वो इसे इंप्रूव कैसे करेगा, क्योंकि लेवलिंग के बाद वो पूरी तरह ब्रोक हो चुका है। पैसे की प्रॉब्लम उसे अपनी हालत पर लमेंट करने पर मजबूर करती है। इसी बीच सड़क पर एक पर्सन ऑडियंस से बात करते हुए नॉस्टैल्जिया फील करने की बात करता है।
वो एक स्ट्रीमर होता है जिसे अलेक्जेंडर नाम के गाय से 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं और वो खुशी में अपने सिर पर कॉफी डाल देता है। सुबारू तुरंत सोचता है ये गाय क्रेजी है, लेकिन वो ऑनलाइन देखता है और न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा है कि हर 3 प्लेयर्स में से एक स्ट्रीमर है। अब एक सिस्टम है जहां स्ट्रीम करके रियल टाइम में पॉइंट्स अर्न किए जाते हैं। तभी कोई अचानक आता है और कहता है कि बॉय भी यहाँ है। वो हंसते हुए कहता है सुबारू को यहाँ पाना फनी है। प्रोटैगनिस्ट अपने बॉडी को अजीब फील करने लगता है, जैसे उसे वो पर्सन पसंद नहीं है। वो गाय पूछता है क्या सुबारू उसे इग्नोर करने वाला है, और हीरो रियलाइज करता है कि वो उससे डर रहा है। ट्रेम्बलिंग वॉइस में प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वो भी यहाँ तक पहुंच गया है, जिस पर वो गाय बैठकर कहता है कि वो स्क्रूड है क्योंकि उसके जैसा लूजर भी ट्यूटोरियल पास कर गया। वो कन्फेस करता है कि वो उम्मीद कर रहा था सुबारू गॉब्लिन से मर जाए और ट्रैश में उठने से पहले ही खत्म हो जाए। इस बॉडी का असली ओनर बुलिंग का शिकार था। इस सच कहता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ट्रैश था। वो कहता है बॉय का नाम उसे इरिटेट करता है और वो उसकी बात भी नहीं मानता था। सुबारू जवाब देता है कि उसने जितने क्रेडिट्स कमाए थे वो काफी नहीं थे, जिस पर जब वो समझाने की कोशिश करता है तो उसे पेट में किक मार दी जाती है। फिर वो फूड बैग फाड़ देता है और बॉय से कहता है डंप में ही रहो, क्योंकि अगर बाहर निकला तो अच्छा लेसन मिलेगा। ये मेमोरीज हीरो को समझा देती हैं कि वो ट्रैश कैन के अंदर क्यों था। फिर इस सच ब्रैग करता है कि वो लेवल 20 तक पहुंच गया है और वो राइनहार्ट का बेटा है। वो ये भी बोलता है उसने रैंक 20 स्किल सीखी है, जो ट्यूटोरियल में मैक्सिमम मानी जाती है, जिस पर सुबारू बस उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि वो जा रहा है। लेकिन ब्लॉन्ड उससे कहता है जाते वक्त उसके लिए कॉफी और स्नैक्स ले आए। सुबारू कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो गुस्से में भर जाता है और पूछता है क्या वो पागल हो गया है जो तुरंत ओबे नहीं कर रहा। लेकिन सुबारू के पास कोई क्रेडिट्स बचे ही नहीं थे। फिर भी ईसच उसे बैठने को कहता है, मगर हीरो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे बॉडी के असली ओनर का बदला लेना है। वो बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए जाने लगता है। तभी ब्लॉन्ड उसका आर्म पकड़ लेता है। ईसच गुस्से से पूछता है क्या वो डिसरिस्पेक्ट का रिजल्ट देखना चाहता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट भी जवाब देता है कि जीना है तो छोड़ दे। ब्लॉन्ड हेट्रेड से भरकर कहता है सुबारू खुद को ज्यादा समझ रहा है। सुबारू सोचता है वो इतने लोगों के सामने सीन नहीं बना सकता, लेकिन अचानक ब्लॉन्ड जोर से हंसने लगता है। वो पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट डर गया है क्योंकि वो वीकलिंग है। वो ये भी कहता है ट्यूटोरियल में वो मुश्किल से जिंदा बचा होगा। फिर भी वो वार्न करता है कि जब चाहे वो उसे बिना किसी को पता चले गायब कर सकता है। फिर वो चला जाता है और जाते जाते उसे फ्रेंड बोल देता है, जिससे सुबारू इरिटेट हो जाता है। कहा जाता है प्लेयर्स के स्ट्रांग बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला चैलेंजेस कंप्लीट करना है, टावर चैलेंजेस पास करके रिवॉर्ड्स लेना, और लेवल अप करना प्लेयर को स्ट्रांग बनाता है। इसमें क्रेडिट्स खर्च होते हैं लेकिन डेथ नहीं होती, बस पैसे और प्रोग्रेस लूज होती है। दूसरा तरीका सेफ जोन के बाहर मॉन्स्टर्स हंट करना या स्पेशल डंजन्स क्लियर करना है। ये चैलेंजेस से फास्ट है लेकिन रियल भी है। वहां मरने का मतलब रियल लाइफ में मरना है। अब सुबारू ऑग डंजन में होता है, जो प्लेयर्स के लिए डेंजरस प्लेस है, लेकिन वो सोचता है स्लो एडवांस से बेहतर रिस्क लेना है क्योंकि डेंजर का मतलब बेटर रिवॉर्ड्स भी है। अपने प्लेयर किट डिवाइस में सुबारू न्यूज चेक करता है। एक न्यूरोगामी सुबारू 80,000 लाइव व्यूअर्स के साथ 4th फ्लोर रेड कर रहा होता है। कमेंट से पता चलता है ये उसकी 8वीं कोशिश है, लेकिन इतना सिमिलर नाम और उसका मास्क देखकर सुबारू इरिटेट हो जाता है। अचानक कोई उसे 20,000 क्रेडिट्स भेज देता है, जिस पर बॉय थैंक्स करता है। लगता है स्ट्रीमर्स को मिशंस भी भेजे जा सकते हैं। 3 व्यूअर्स और मिशंस भेजते हैं, जैसे प्रूव यू कैन डू इट। फ्रॉड को देखकर प्रोटैगनिस्ट जेलसी से कांपने लगता है क्योंकि वो रिस्क लेकर फाइट कर रहा है और कॉपी आराम से मनी कमा रहा है। सुबारू इरिटेट होकर कुछ सेकंड्स स्ट्रीम देखता है, फिर खड़ा होकर अपना काम जारी रखता है। वो सोर्ड निकालता है जो उसने एक ऑर्क के अंदर केयरफुली स्टोर की थी, और खुद को प्रिपेयर करता है क्योंकि पूरा गैंग उसकी तरफ आ रहा होता है। उनमें ऑर्क जनरल भी होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस है, भले लास्ट टाइम के पॉइजन स्पाइक्स ना हो। सुबारू कहता है उसके पास कुछ बेहतर है। डीमन सोर्ड उसकी हेल्थ अब्सॉर्ब करती है और स्टैट्स बूस्ट करती है। फिर वो छोटे ऑक्स के ऊपर जंप करता है और कहता है उसके पास उनके लिए टाइम नहीं है, और लाइटनिंग स्पीड से बॉस की तरफ बढ़ता है। 1 सेकंड में वो उसके हेड तक पहुंचता है और अगले सेकंड मॉन्स्टर को साफ कट कर देता है। इस तरह वो डंजन क्लियर करता है और समझदारी से बाद में एक एंशिएंट मास्क उठा लेता है। दूसरों की तरह एक्ट करना मनी कमाने का अच्छा तरीका होगा, इसलिए वो मास्क पहन लेता है और सोचता है वो वही करेगा जो पहले से जानता है। आखिर इतने स्ट्रीमर्स के बीच असली सुबारू वही है। एंटरटेनमेंट कंपनी सिन में नारुक कमिकूव स्ट्रीम शुरू करता है और एक गर्ल उसे देख रही होती है। अचानक वो गुस्से में चिल्लाती है और उसका कॉलीग डरकर चेयर से उछल जाता है। वो नाराज होती है कि 5 लोग मिलकर भी डंजन क्लियर नहीं कर पाए। फ्रेंड पूछता है क्या हुआ, क्योंकि विनर्स को 1000 क्रेडिट्स मिलने थे। वो बताती है कि सुबी किच्ची नाम के गाय ने सब खराब कर दिया, और शायद वो सुबारू का फैन है क्योंकि रियल वन मिसिंग है और बाकी लोग उसका नाम यूज कर रहे हैं। उसके लिए स्ट्रीम्स डेड हो चुके हैं क्योंकि हर कोई सुबारू इमिटेट कर रहा है। वो ये भी कहती है कि इन इनकॉम्पिटेंट्स का बेसिक्स जाने बिना अपनी लाइफ रिस्क करना डिसरिस्पेक्टफुल है। फ्रेंड पूछता है उसने टावर छोड़कर यहाँ काम क्यों शुरू किया। सोचने के बाद वो जवाब देती है उसे बोरिंग लगा। असल में फ्रेंड को भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उसने भी गिव अप किया था। वो जानता है गर्ल टावर क्लाइंब इसलिए शुरू की थी ताकि नुरुकामी को उसे मिल सके। फिर उसने मोटिवेशन लूज कर दी। इसी बीच गर्ल चिल्लाती है कि एक एक्सीलेंट किड सामने आया है, लेकिन जैसे
जैसे ही वो देखती है कि वो भी मास्क पहने हैं, दोनों ऑलमोस्ट बेहोश होने लगते हैं। बॉय पूछता है उसकी कॉलीग इतनी लाउजी स्ट्रीम सेकंड फ्लोर से क्यों देख रही है, जिस पर वो मान लेती है कि जब भी वो उस मास्क को देखती है उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है, और साथ में वो गाय से बेट हारने पर 1000 क्रेडिट्स भी चार्ज कर लेती है। सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस पर प्रोटैगनिस्ट सोचता है जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे पता चलता है कि व्यूअर है, जिस पर वो थोड़ा प्रेशर्ड फील करता है। अकाउंट वाली गर्ल लूनी पूछती है क्या ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। सुबारू जवाब देता है हाँ। लू मनी कहती है बेहतर होगा वो स्ट्रीम न करे और पहले अटेम्प्ट पर फोकस करे, लेकिन तभी वहां एक बैट मॉन्स्टर आ जाता है। फुल फोर्स से आते हुए भी सुबारू उसका हेड पकड़ता है और आटे की बोरी की तरह ग्राउंड पर पटक देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या लू अभी भी वरीड है। इस फ्लोर का गोल डंजन क्लियर करना और जिंदा बाहर निकलना है। एक और पर्सन स्ट्रीम में एंटर करता है, लेकिन गर्ल बार बार कहती है ग्रीडी मत बनो, जिस पर वो थैंक्स करता है और वॉर्न करता है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड किए बिना स्ट्रांग बनना चाहता है। ऑब्वियसली सब लोग उसे क्रेजी समझते हैं और कम से कम उसका नाम ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहा है। फर्स्ट मैच में एक लैंड क्रीचर हीरो की लेग पर सीधा अटैक करता है, लेकिन वो अपनी सोर्ड निकालता है और मॉन्स्टर डिफीट कर देता है और कहता है अभी वो थोड़ा रश करेगा। वो मड मरमैन को भी हराता है और 2 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। उस मरमैन के बाद कई जाइंट बैट्स उड़ते हुए आते हैं, जिस पर प्रोटैगनिस्ट कुछ स्विंग्स में अपनी स्वॉर्ड से सबको काट देता है। व्यूअर्स में से किसी को समझ नहीं आता अभी हुआ क्या है। बैट्स को हराने पर 2 पॉइंट्स और मरमैन पर 4 पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए हीरो कहता है साउंड पर ध्यान दो तो पता चल सकता है कितने आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं, जिस पर सुबारू कहता है वो और बोलेगा क्योंकि अभी भी काफी नहीं है, उसे ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स चाहिए। लोग डिबेट कर रहे होते हैं कि वो सही है या बड़ा हिट खाने वाला है। ऐसा लगता भी है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक ऐसी जगह पहुंचता है जो बैट नेस्ट जैसी लगती है। जैसे ही बैट सुबारू को नोटिस करते हैं, चैट बहुत वरीड हो जाती है, लेकिन एक पर्सन 100 क्रेडिट्स का मिशन छोड़ देता है कि सबको मारकर दिखाओ। लोग सोचते हैं वो ट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन सुबारू 100 क्रेडिट्स के लिए थैंक्स बोलता है। स्ट्रीमिंग कंपनी में बॉय चिल्लाता है कि कॉलीग क्या कर रही है इतना फोकस करके। वो सॉरी बोलता है, फिर भी गर्ल हीरो की स्क्रीन से नजर नहीं हटाती। बॉय पूछता है इतना इंटरेस्ट किस बात का है। वो कहती है कुछ अलग है। वो डेट पे करने की बात करता है, लेकिन गर्ल कहती है वो नहीं, असल में वो अभी तक सिर्फ प्रोटैगनिस्ट पर ध्यान दे रही थी। बॉय समझ नहीं पाता, लेकिन रीजन साफ है, क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर्स अकेले एक्सप्लोड कर रहा है। मास्क पहनने वालों पर ध्यान देने की उसकी हैबिट काम आ गई। पास्ट में सुबारू की प्रेज होती थी क्योंकि काउंटर होने पर भी उसकी ब्रीदिंग और फोकस सेम रहते थे। दूसरों को उसकी टेक्निक हमेशा लाइट लगती थी, जैसे वो पहले से एनिमी का मूव जानता है। फिर प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सोचता है और कहता है उसे खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। नॉर्मल लोग उसे इमिटेट नहीं कर सकते। शिगुरु को भी पहले अजीब लगा था, फिर सुबारू समझा कि आई कांटेक्ट बनाकर डिसीजन लेना है। वन आइड बैट्स हमेशा हेड आगे करके अटैक करते हैं, इसलिए जितने ज्यादा होते हैं उतने ओपनिंग्स दिखाते हैं, और सुबारू उसी चांस का फायदा उठाता है और एक मूव में सबको कट कर देता है। व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेनेशन ऐसा लगता है जैसे कोई बोले अगर पैर हिलाओगे तो चल पाओगे। अंत में लुवानी उसे क्रेडिट्स कलेक्ट करना याद दिलाती है, लेकिन वो प्लेयर किट के साथ उलझता रहता है और काफी देर साइलेंट रहता है, फिर मानता है उसे एक्सेप्ट करना नहीं आता। व्यूअर्स यकीन नहीं करते वो इतना क्लूलेस है, लेकिन लू हेल्प करती है और बॉय टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता है। सूट कंपनी में गर्ल खुशी से चिल्लाती है, कहती है ये बहुत बुरा है, लेकिन उसके फेस से लगता है वो एंजॉय कर रही है। बॉय कंप्लेन करता है, जिस पर वो पूछती है क्या उसने पहले ऐसा कुछ देखा है। वो कहता है सेकंड फ्लोर आसान नहीं है, लेकिन गर्ल मानती नहीं और हीरो को अमेजिंग बताती है। वो इतनी डैजल्ड हो जाती है कि डेस्टिनी मानने लगती है और गेस करती है बॉय नुरोकामी सुबारू का रीइंकार्नेशन हो सकता है। सुबारू का टॉपिक आते ही वो डिजी हो जाती है। फ्रेंड साइगॉन उसे रोक देता है इससे पहले कि वो प्रोटैगनिस्ट के पीछे जाने की सोचने लगे। वही वो करना चाहती थी, लेकिन शॉन इन्वेस्टर की तरह सोचता है और कहता है बॉस को बताया तो डांट पड़ेगी। दोनों आर्ग्यू करते हैं, लेकिन लू अभी के लिए गिव अप कर देती है और हीरो की लाइव स्ट्रीम देखती रहती है। आखिरकार प्रोटैगनिस्ट डंजन के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में पहुंचता है। अब फाइनल प्लेस बचा है क्लियर करने के लिए। वो गेट्स के सहारे खड़ा होता है और गेट्स खुद खुल जाते हैं। अंदर एक स्लीपिंग मॉन्स्टर दिखता है। वो वॉरियर वुल्फ ग्रेग होता है, फ्लोर का बॉस। मिशन का ऑब्जेक्टिव वुल्फ का रिस्पेक्ट अर्न करना है टेस्टिक के जरिए। सिस्टम ने इसे हंट करने वाला मॉन्स्टर नहीं कहा, ये गार्डियन है, लेकिन कोई 3000 क्रेडिट्स ऑफर कर देता है अगर वो वुल्फ को डिफीट कर दे। प्रोटोगोनिस्ट की रियलिटी में ये अमाउंट काफी बड़ा था, जिस पर वो थोड़ा वरीड हो जाता है। आखिर मॉन्स्टर धीरे धीरे मूव करने लगता है, ग्राउंड से उठता है और हमारे हीरो से बात करने लगता है। सबसे पहले वुल्फ पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट सच में वहां अकेला है, जिस पर हीरो कहता है चाहो तो चेक कर लो। ग्रेग मान लेता है कि उसे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसकी स्मेल एक अच्छे वॉरियर जैसी है। वॉरियर ट्राइब के वुल्व्स सेंट से पहचान लेते हैं कि सामने वाला कैसा पर्सन है। बेसिकली एक सेकंड में वुल्फ सुबारू को आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन हीरो अपोलोजाइज करता है और बताता है उसका ऑब्जेक्टिव खुद ग्रेग है, जिससे वुल्फ कंफ्यूज हो जाता है। सुबारू समझाता है कि उसके पास उसे मारने की मिशन है और स्मेल समझकर ग्रेग बात समझ जाता है।
जाता है। वहीं सीन में दोनों वर्कर्स बॉस से बात करने जाते हैं। जॉन टेल कंप्यूटर पर टाइप करता है और प्रोटैगनिस्ट की ऑडियंस का साइज पूछता है। सेज शाइली कहता है करीब 20 लोग हैं, लेकिन लव बीच में बोलती है और प्राउडली बताती है 30 पार हो चुके हैं। बॉस पूछता है क्या दोनों मजाक कर रहे हैं। गर्ल का रियल नेम हत्सुका है और उसे स्कोल्ड किया जाता है कि वो पोटेंशियल वाला कोई नहीं लाती। बॉस कहता है उसे खुद स्ट्रीमर बन जाना चाहिए क्योंकि वो स्किल्ड है, लेकिन गर्ल इग्नोर करती है और बताती है सुबरू के 40 लाइव व्यूअर्स हो गए हैं। डंजन में वापस वुल्फ डिफेंस के लिए तैयार होता है और प्रोटैगनिस्ट सोचने के बजाय एक्ट करने पर फोकस करता है। वो डीमन सोर्ड निकालता है और काम रहने की कोशिश करता है, भले ये उसका फर्स्ट टाइम है। मॉन्स्टर तेज स्पीड से हीरो पर अटैक करता है और वो लास्ट सेकंड में डिफेंड कर लेता है। ग्रेग अपने शार्प क्लॉज निकालकर स्लैश करने की कोशिश करता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे पुश होने लगता है और समझ जाता है एनिमी काफी स्ट्रांग है। जैसा वो सोच रहा था ब्रूट फोर्स से जीतना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अभी डोज करने पर फोकस करता है। ग्रेग उसकी तारीफ करता है लेकिन कहता है उसके अगेंस्ट चांस नहीं है। फिर हीरो सही मोमेंट पर क्लॉज स्ट्राइक करके परफेक्ट डिफेंस कर देता है, लेकिन वो वॉल के अगेंस्ट फंस जाता है। मॉन्स्टर कहता है फाइट मजेदार थी और गुड बाय बोलने को कहता है। जैसे ही ग्रेग अटैक करता है, सुबारू सारा फोकस वुल्फ के नीचे निकलकर बचने पर लगा देता है। वो वुल्फ का अटैक पैटर्न समझकर उसे वॉल से टकरा देता है और स्टक करा देता है ताकि वो अटैक कर सके। सुबारू बिना समय गनवाए कई कट लगाता है और फाइनल ब्लो दे देता है, जिससे फाइट खत्म हो जाती है। आखिर ग्रेग नाराज नहीं होता और सुबारू के टैलेंट की फिर तारीफ करता है। फिर ग्राउंड पर डिफीटेड गिर जाता है। प्रोटैगनिस्ट की सारी स्किल्स लेवल अप हो जाती हैं और 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। चैट क्रेजी हो जाती है और मिशन के 3000 क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं। अब 3150 क्रेडिट्स और 618 अचीवमेंट पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट लेवल का डोर खुलता है। अंदर जाते ही उसके सामने एलिमेंट ऑप्शन के मैसेजेस आ जाते हैं। करीब 16 ऑप्शंस होते हैं जो प्लेयर टैलेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर वो थंडर पाथ नहीं चुनता तो उसे अपना नाम बदलना पड़ता, इसलिए वो चूज करता है और नेक्स्ट लेवल टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं सूट कंपनी में माहौल बदल जाता है और सब गर्ल की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। हत्सुका कहती है अब 60 लोग लाइव हैं और ये नॉर्मल नहीं है। बॉस भी मानता है इंप्रेसिव है क्योंकि उसने वुल्फ डिफीट किया है। फिर भी सुबारू नॉविस है और उस पर इन्वेस्ट करना रिस्की है, जिस पर हत्सुका जॉन से बेट लगाने को कहती है। वो कहती है अगर सुबारू थंडर कॉन्कर नहीं कर पाया तो वो और उसका फ्रेंड 5 साल तक सैलरी नहीं लेंगे। कुनान तुरंत चिल्लाता है कि वो अग्री नहीं करता, लेकिन जॉन सोचता है उसके पास लूज करने को कुछ नहीं है। अभी तक सिर्फ सुबारू ही थंडर तक पहुंचा है। हत्सुको कॉन्फिडेंट रहती है, इसलिए जॉन अग्री कर लेता है और हीरो को हायर करने की बात करता है, जिस पर गर्ल अपने फ्रेंड का माउथ बंद कर देती है। एलिमेंट चूज करने के बाद प्रोटैगनिस्ट थंडर पाथ की शुरुआत पर पहुंचता है, लेकिन पहुंचते ही कोई उसे धक्का देकर केयरफुल रहने को चिल्लाता है। वो पर्सन मुश्किल से खुद और बॉय को बचा पाता है क्योंकि वहां क्लब वाला डेंजरस जायंट होता है। यंग मैन चिल्लाता है वो क्या कर रहा है, क्या मरना चाहता है। तभी सिस्टम मैसेज आता है जायंट फ्रैगमेंट डिफीट करने का। किसी को समझ नहीं आता ऐसा मॉन्स्टर यहाँ क्यों आया है, क्योंकि ये सेकंड हाफ चैलेंज में आना चाहिए था। हीरो समझता है ग्रेग को मारने से कुछ चेंज हुआ है। जायंट ग्राउंड पर वेपन मारता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट समहाउ डॉज कर लेता है। वो यंग मैन कहता रहता है मुश्किल से बचे हैं, मगर प्रोटैगनिस्ट जल्दी खत्म करने पर फोकस करता है, इससे पहले वो इंटरफियर करें। जायंट वेपन उठाते वक्त ओपनिंग देता है, हीरो डॉज करता है। मॉन्स्टर ग्राउंड स्ट्राइक करता है और हीरो उसके आर्म का यूज करके ऊंचा जंप करता है, उसके हेड तक पहुंचता है और नेक पर जाता है। फिर नेक में सोड घोंप देता है और बिना पसीना निकले फाइट खत्म कर देता है। जायंट को चुप रहने को कहता है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डिफीट होते ही वो हमेशा के लिए साइलेंट हो जाता है। जायंट डिफीट होते ही सिस्टम अनाउंस करता है 4th स्टेज क्लियर हो गया है। प्रोटैगनिस्ट का लेवल और स्टैट्स बढ़ते हैं और उसे जायंट्स हार्ट नाम का आइटम मिलता है। वो बॉय जिसने हेल्प करने की कोशिश की थी वो भी कंफ्यूज्ड रह जाता है, जैसे ब्रॉडकास्ट देखने वाले लोग हो रहे हैं। वो यंग मैन उस सीन को देखकर अब थोड़ा पोलाइटली बात करना शुरू करता है, जिस पर वो पूछता है कि आखिर सुबारू कौन है, जिसके जवाब में सुबारू कहता है कि वही है जो उस जायंट को डिफीट करने आया है। इसके बाद कुछ टाइम लेटर सिटी में मैन कैरेक्टर प्लेयर किट में लोग क्या बोल रहे हैं वही पढ़ते हुए टाइम स्पेंड करता है। हर कोई उस आइटम को देखना चाहता है जो उसने जीता है, क्योंकि वो शायद रेयर है, जिस पर क्यूरियोसिटी के कारण वो सबको बोलता है कि सब मिलकर ही देखेंगे। फिर वो अपने सब स्पेस से जायंट का हार्ट निकालता है, जो एक रेयर रिंग निकलती है और वो वाइटैलिटी और रिजनरेशन बढ़ाती है। इसके साथ उसे एक आर्मर भी मिलता है जिसका नाम थंडर क्लैप है और उसमें थंडर पावर है। तभी लव यू कामा नाम का एक व्यूअर सुबारू को 5000 क्रेडिट्स डोनेट करता है ताकि सुबारू थंडर ले सके, जिसे सुनकर वो उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद कई और लोग भी इस मिशन में बहुत सारे क्रेडिट्स डालते हैं, जिस पर मैन कैरेक्टर और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। इतने सारे लोगों को ईगर देखकर सुबारू अब जाकर रिकॉग्नाइज करता है कि शायद वो पास्ट में भी स्पेशल रहा होगा। अचानक उसके रूम के डोर पर नॉक होता है, जिस पर पहले वाला बॉय अंदर आता है और उसके साथ आर्मर पहना हुआ एक ब्लॉन्ड नाइट भी होता है।
वो डिले के लिए अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो नाइट विलेज के कैप्टन सीलियस को लेकर आया है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और जायंट अटैक्स के बारे में बात शुरू करते हैं। यंग मैन बताता है कि नाइट्स 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और सिटीजन्स भी, जिस पर वो एक्सप्लेन करता है कि इसी वजह से उसने सुबरू को पहले पोरली ट्रीट किया था। ये टाइम बहुत टफ था क्योंकि मैन कैरेक्टर ने उसकी एब्सेंस में लोगों की लाइव्स प्रोटेक्ट की थी। पेलिस उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन हीरो कहता है कि उसने सिर्फ वही किया जो उसे करना था। पेलिस विलेज का फेस है, एक ब्रेव नाइट है जो जायंट रेस का सामना करता है। टॉपिक चेंज करते हुए नाइट कहता है कि उन्होंने जायंट चीफ को ढूंढ लिया है और वो अपनी लाइफ रिस्क करके इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। फिर दोनों सुबरू के सामने बो करते हैं और विलेज बचाने में हेल्प मांगते हैं। चैट में हर कोई कमेंट करता है कि वो पीलर्स को मरते नहीं देखना चाहते, लेकिन सुबारू को याद आता है कि स्टोरी के हिसाब से नेक्स्ट स्टेज में नाइट का एंड अच्छा नहीं होता। फिर वो बॉय को अपना हेड उठाने को बोलता है और कहता है कि वो समझता है और जितना हो सकेगा वो हेल्प करेगा, जिस पर नाइट उसे थैंक्स करता है और 5th स्टेज शुरू होता है। लेट आफ्टरनून तक कई वॉरियर्स मैन कैरेक्टर के साथ जायंट चीफ की लोकेशन की तरफ जाते हैं। चलते हुए वो प्लेयर किट देखता है जो कमेंट्स से भरा हुआ है और व्यूज लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन तभी नाइट ग्रुप को एडवांस रोकने का ऑर्डर देता है क्योंकि आगे उन्हें एक जायंट की बॉडी पड़ी दिखाई देती है और वो उसी जायंट चीफ की बॉडी होती है जिसे वो ढूंढ रहे थे। पेलस अटेंशन खींचने के लिए आगे जाने को एग्री करता है जबकि हीरो पीछे रहने वाला होता है, लेकिन मैन कैरेक्टर उसे फूलिश काम करने से पहले रोक देता है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, जिस पर वहां मौजूद सब गिरने से बचने के लिए खुद को संभालते हैं। हीरो वॉर्न करता है कि वो चीज ऑलरेडी अवेक। मॉन्स्टर ग्रुप को देखते ही जमीन से कई जायंट्स निकल आते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक यहाँ आर्मी कैसे आ गई। पेलस को लगता है कि अब फाइट बैक करने का कोई तरीका नहीं है। फिर वर्स्ट सिनारियो शुरू होता है जब वॉरियर्स उन अबोमिनेशंस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और डिवावर कर दिए जाते हैं। बाकी लोग ये सब सामने होते हुए देखते रहते हैं और अगला नंबर उनका ही हो सकता है क्योंकि मॉन्स्टर्स के फेसेस पर साइकोपैथिक स्माइल होती है। पेलस तुरंत सबको माउंटेन बेस की तरफ रिट्रीट करने के लिए शाउट करता है। डिजास्टर शुरू होते ही कुछ नाइट्स शॉक में खड़े रहते हैं और कुछ खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। एक नाइट अपना सेंस खो देता है क्योंकि वो अपने भाई को मरते हुए देखता है। पेलुस जोर से चिल्लाकर सबको रन करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अपने फैमिलीज और विलेज के बारे में सोचो क्योंकि अगर वो यहाँ मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। आखिर में फ्रंट लाइन पर सिर्फ पेलस और फैल्कन ही रह जाते हैं, लेकिन मैन कैरेक्टर भी एक कदम पीछे नहीं हटता और फर्मली खड़ा रहता है। ब्लॉन्ड उसे भी रन करने को शाउट करता है और कहता है कि उसे किसी और दिन नाइट्स को लीड करना चाहिए, जिस पर हीरो कहता है कि ये बात उसे कहनी चाहिए। वो पूछता है कि ब्लॉन्ड खुद क्यों नहीं भाग रहा और समझाता है कि जब तक नाइट यहाँ है वो फुल स्ट्रेंथ से फाइट नहीं कर पाएगा। पेलुस कहने की कोशिश करता है कि वो किसी फॉरेनर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन मैन कैरेक्टर इंसिस्ट करता है। फिर ब्लॉन्ड रीइंफोर्समेंट्स इकट्ठा करने निकलता है और क्योंकि वो अपनी लाइफ का कर्जदार है वो उम्मीद करता है कि सुबरू सेफ वापस आएगा। सभी जायंट्स खड़े होकर सुबरू पर फोकस करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट अटैक होने का वेट नहीं करता और खुद ही रनिंग शुरू कर देता है। वो शाउट करता है कि वो मॉन्स्टर्स का ओपोनेंट होगा और तुरंत एक जायंट की लेग काट देता है। फिर पास आते दूसरे जायंट को भी कट कर देता है। मॉन्स्टर्स अब सुबरू को और ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि पलक झपकते ही वो 2 को डिफीट कर चुका है। चाहे वो सिर्फ टेस्ट था, हीरो पीछे रहने वाला नहीं था। फाइट के दौरान ब्लॉन्ड बिना रुके भागता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पर खुद पर गुस्सा करता है कि उसने फ्ली करने की बात मानी क्यों। प्रोटोगोनिस्ट के चैट को यकीन नहीं होता कि वो सच में फाइट करेगा। थ्योरी के हिसाब से पेलस को वहीं मरना था, लेकिन सुबारू जानता है कि अब वो सबको बचा सकता है, इसलिए वो बैटलफील्ड में आगे बढ़ता है और एक अटैक में 2 और मॉन्स्टर्स डिफीट कर देता है। अपनी सोर्ड को लगातार स्विंग करते हुए वो एक और जायंट को आसमान की तरफ उछाल देता है और डीमन सोर्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करती रहती है। सुबारू थकने लगता है, जिस पर वो रास्ता साफ करते हुए चीफ को जल्दी ढूंढने के लिए दौड़ता है और जायंट्स की बॉडीज को यूज करके आगे प्रोपेल करता है। वो कई छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर जंप करता है और दूसरे पर लैंड करता है, लेकिन रुकता नहीं है। सुबारू जायंट के हेड से जायंट के हेड पर जंप करता जाता है और उसका इक्विपमेंट उसकी स्टैमिना को हेल्प करता है। उसे चीफ को ढूंढना बहुत जरूरी था और फेट की लक से आखिरकार वो केओस के बीच उसे स्पॉट कर लेता है। जायंट चीफ भी मैन कैरेक्टर को मारने के लिए एक्साइटेड लगता है, जिसे देखकर सुबारू और ज्यादा वरीड फील करता है क्योंकि अगर वो अभी फाइट खत्म नहीं करता है तो वो मर जाएगा। इसलिए जब मॉन्स्टर अटैक की तैयारी करता है तब वो मन ही मन उम्मीद करता है कि उसकी प्लान काम कर जाए। सुबारू अपनी फिंगर्स स्नैप करता है और आर्मर की थंडर क्लैप एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। थंडर जायंट्स को हर्ट करती है, लेकिन जो चीज उन्हें पागल बनाती है वो उसकी आवाज होती है, जिस पर सारे जायंट्स बेकाबू होकर इधर उधर थ्रैश करने लगते हैं। बॉस भी इससे बच नहीं पाता है, जिस पर मैन कैरेक्टर उसके ऊपर जंप करता है और मौका न गंवाते हुए अपनी सोर्ड जायंट की नेक में घुसा देता है। मूव इतना क्विक होता है कि मॉन्स्टर रिएक्ट ही नहीं कर पाता और वो पीछे की तरफ गिर जाता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि सुबारू जीत गया।
इसके साथ ही मैन कैरेक्टर के सारे स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसे देखकर चैट हैरान रह जाता है। सुबरू सोचता है कि अगर ये नॉर्मल मांगा होता तो हीरो कोई कूल पोज मारता, लेकिन वेदर खराब होने लगता है और ग्रीड बेट अब स्टैमिना रिस्टोर नहीं कर पाता। स्टेज क्लियर होने के बाद भी मॉन्स्टर्स एग्जाम खत्म होने तक डिसअपियर नहीं होते हैं, जिस पर आगे बढ़ना अब उसके लिए डेंजरस सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि वो लगभग वहीं गिरने वाला था। लेकिन स्टेज 5 कंप्लीट होते ही स्काई अचानक बंद सा हो जाता है और क्लाउड से एक जायंट ब्लैक थंडर सीधे सुबरू पर गिरता है और उसी समय सब कुछ एक साथ होने लगता है। फॉरेस्ट के बीच एक कैबिन में रीना बैठकर प्लेयर किट देखती रहती है। तभी शिगुरा आती है और पूछती है वो क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि बस हवा एंजॉय कर रही है। शिगुरा मान जाती है और कहती है कि उसे एंजॉय करना चाहिए क्योंकि जल्द ही उनका एंड आने वाला है। जब वो सीरियस बात करने की कोशिश करती है तो उसकी फ्रेंड उसे इग्नोर कर देती है। फिर गर्ल क्यूरियस हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या देख रही है जो इतना इंटरेस्टिंग है। रीना दिखाती है कि वो नारुकामी सुबरू नाम के गाय का लाइव स्ट्रीम देख रही है, लेकिन शिगुरे बस इतना कह देती है कि वो शायद लीडर हो सकता है, जिसे सुनकर रीना इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक अनोइंग स्ट्रीमर है जो सेकंड फ्लोर पर था और उसे अपनी फ्रेंड की बात याद आती है। अगर सुबारू सर्वाइव कर गया होता तो अब तक काजुकी बुरी तरह फंस चुका होता। रीना जानती है कि लीडर मर चुका है और चाहती है कि उसकी फ्रेंड भी ये एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो डिसएग्री करती है। रीना शाउट करके पूछती है कि हीरो कब तक छुपेगा, जिस पर शिगार उल्टा पूछता है कि क्या वो लोग भी बस देखते ही रहेंगे। रिया कहती है कि वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए लाइव देख रही है, लेकिन जब वो दोबारा देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। शिगर भी स्क्रीन देखता है और वही शॉक्ड फेस बना लेता है। टेस्ट में मैन कैरेक्टर थंडर एलिमेंट जायंट्स पर यूज करता है और अपनी डीमन सोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी भी भर देता है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सिर्फ एक नहीं बल्कि पास आने वाले सभी जायंट्स को काट देता है। फाइट खत्म होने पर सुबरू रियलाइज करता है कि उसके पास वापस चलने की ताकत नहीं बची है। उसने मॉन्स्टर्स डिफीट कर दिए, लेकिन खुद को बहुत पुश कर दिया था। फॉर्चुनेटली वो अकेला नहीं था। पेलस सच में रीइंफोर्समेंट्स लेने गया था और जब वो हीरो को वहां देखता है तो उसकी हेल्प करने दौड़ता है, लेकिन मैन कैरेक्टर बोल भी नहीं पाता और आंखें बंद करते हुए फेंट हो जाता है। एंटरटेनमेंट कंपनी में टेंस एटमॉस्फेयर होता है क्योंकि ब्रॉडकास्ट देखना बंद हो गया है। जॉन और जॉन गर्ल को कंफर्ट करने का तरीका सोचते हैं और वो रोती हुई लगती है, लेकिन असल में उसका फेस एम्बैरेसमेंट से रेड हुआ होता है। उसने हीरो को मैसेज भेजा था और वो नहीं चाहती थी कि वो इसे सिर्फ बिजनेस समझे। हालांकि शॉन को याद आता है कि वो सच में वर्क कॉन्टैक्ट ही था। हत्सुका शाउट करती है कि वो मैनेजर से ज्यादा फैन है, इसलिए ये नॉर्मल है। फिर टॉपिक चेंज करते हुए वो कहती है कि उसने डायरेक्टर को पहले ही बता दिया है, जो थंडर पावर सिर्फ सुबरू के पास था अब उसी का और इस न्यू प्लेयर का है। जॉन को कोई डाउट नहीं होता कि बॉय ने कुछ अटेंशन के लायक किया है। अचानक शॉन अनाउंस करता है कि हीरो ने ईमेल पढ़ लिया है, जिसे सुनकर हत्सुका एक्साइटमेंट में लगभग फेंट हो जाती है, लेकिन सैडली उसने सिर्फ व्यू किया होता है, जिस पर उसका एक्साइटमेंट तुरंत खत्म हो जाता है। उसी दिन प्लेयर कॉम्बैट एनालाइज करने वाला एक स्ट्रीमर काम शुरू करने की तैयारी करता है। होके अपने ओपिनियंस और ट्यूटोरियल से बड़ा पोजीशन बना चुका है कि एनिमीज को कैसे डिफीट करना है। वो कई प्लेयर्स की वीडियोस ध्यान से देखता है, जिनमें कुरुकावा अमान भी शामिल है, जो हाल ही में ब्लू जोन में गया है, और काजुकी भी, जिसका स्किल एनालाइज होने वाला है। होकोय मानता है कि सुबरू एक लेजेंड है और उससे बेहतर सोचने वाला कोई नहीं, इसलिए वो व्यूअर्स को थैंक्स बोलता है और अनाउंस करता है कि आज का टॉपिक सुबरू है। होकोय लाइव टॉपिक्स देखने जाता है और आखिर मैन कैरेक्टर की स्ट्रीम पर पहुंच जाता है। वो खुद भी हीरो की एबिलिटी देखकर वरीड हो जाता है, क्योंकि वो अपनी न्यू पावर्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। होकोय एक्सप्लेन करता है कि हीरो फ्लो कंट्रोल कर रहा है और बिना एनर्जी वेस्ट किए सोर्ड में जरूरी फोर्स डाल रहा है। स्ट्रीमर को क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ नहीं दिखता और उसे रियलाइज होता है कि लोग ये समझ नहीं रहे हैं। फिर वो कमेंट करता है कि वो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा और सबको उस पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में होकोय ऑलमोस्ट यूनिक एबिलिटी यूज करना भूल जाता है